Hello friends, this is my 11th video on my YouTube channel. Today we learn dictionary. Then start. First of all, we click start button. After that, ideal. Then go to file, new file. Okay, let's start dictionary. First of all, dictionary. Dictionary is a mutable. Mutables means that mutables means we can add or delete element from the dictionary. Okay, and collection of unordered. Okay. Next thing is in dictionary slicing is not allowed. Slicing is not allowed. Third point, we can we can store a value in paired form. Means key and value. First example, create dictionary. A is equal to curly bracket 1 colon HTML, then 2 colon Java, then curly braces close. Okay, then print value of A, then for save. Dictionary dot file name dictionary dot py, then save as all files, then save. Okay, next part is run app file. Okay, value of A 1, then HTML 2 Java. Clear? If you want to find the type of dictionary, then print type of A, type then A, then save and F5. तो टाइप क्या है कि क्लास क्या है डिक्शनरी. ओके, नेक्स्ट we can add element in empty dictionary. Next part, add element in empty dictionary. ठीक है, D is a variable is equal to curly braces that is empty dictionary. Now we can store values is equal to 10, D is equal to B, then is equal to 20. Okay, then print D, save and run. Cannot assign to literal. Okay, then यहाँ पे is equal to नहीं करेगा. ठीक है, अब सेव एंड रन. तो वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 10 और बीबी की वैल्यू कितनी है 20. मतलब इसका क्या है कि हम एम्प्टी डिक्शनरी में भी क्या कर सकते हैं, एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिक्शनरी में मेथड आता है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी की है. ठीक है, ये जो मैंने वन लिया है, ये टू लिया है, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, कीज. ठीक है, क्या बोलते हैं, की. और ये इसके साथ क्या दी गई है, वैल्यूज दी गई है. अगर मुझे फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी कीज है, तो कीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज होता है, प्रिंट जो वेरिएबल है डी डॉट देन कीज. जितने भी आपके कीज डिक्शनरी में कीज होंगे वो आपको विजिबल होंगे. तो कितनी कीज है, ए और बी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मुझे क्या फाइंड आउट करनी, वैल्यूज, अकेली वैल्यूज ही देख रही है.
ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, कीज अकेले कीज देखनी थी, और अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज देखनी है। तो वैल्यूज देखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड, देन डी डॉट वैल्यूज, देन सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या आ गया, वैल्यूज आ गया। बट अब मैं चाहती हूँ क्या, कि मैंने दोनों देखनी, कीज भी देखनी और वैल्यूज भी देखनी है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक अनदर मेथड होता है, प्रिंट डी डॉट आइटम। ठीक है, आइटम्स, देन वेट, डिक्शनरी आइटम्स। क्लियर, अब सारी आइटम्स आ गई हैं आपके पास। और ये किस में आई है, जो आपकी आइटम्स आई हैं, ठीक है, ये किस में आई है, ये टप्पल्स में आई हैं। टप्पल, टप्पल, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट। और हमने भी पहले ही पढ़ा था, स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज के लिए यूज होती है, और राउंड ब्रैकेट किसके लिए यूज होती है। जब हमने पहले प्रोग्राम किया, उसमें हमने क्या किया था, ए के अंदर डिक्शनरी की वैल्यूज जनरेट की, देन प्रिंट करवा दिया ए, तो आंसर किस में आया था, नॉर्मल डिक्शनरी की फॉर्म में आया। बट अभी यहाँ पे हमने क्या देखा है, आइटम्स में जैसे हमने आइटम फंक्शन यूज किया, तो जो हमें आंसर मिला है वो किस में मिला है, टप्पल्स। ठीक है, इनसाइड द लिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है वो है रिमूव। अगर मुझे क्या करवाना है, कोई भी एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड है, मेथड होता है पॉप, डी डॉट पॉप। इस चीज को रिमूव करवाना है। हम्म, then मैं एच टी एम एल को करवाती हूँ, जरूर एच टी एम एल। ओके, देन सेव एंड की एरर एच टी एम एल, क्या बोल रहा है, प्रिंट डी डॉट पॉप एच टी एम एल, लाइन 16 मॉड्यूल्स। ओके, ये रिमूव करेगा, देन मैं चेंज करती हूँ, मैं ये कर देती हूँ यहाँ पे टू, देन क्या रिमूव कर, की एरर टू। पॉप, क्या कौन सा एलिमेंट करना है, बी, मतलब कौन सी वैल्यू, इसमें पॉप में क्या करना है, मुझे उस की को देना कि अब मेरी कौन सी है। मैंने डी लिया, डी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवा रही हूँ पॉप। ठीक है, तो यहाँ तो मैं ए दे दूँ, या तो मैं क्या दे दूँ, बीबी। ठीक है, यहाँ मैं दे देती हूँ बीबी। ओके, सेव एंड रन। आंसर क्या है, 20। ओके, अब चेक करते हैं, बीबी में क्या वैल्यू है, 20। ठीक है, पॉप एक्चुअली ये काम करता है कि एक तो ये रिमूव करता है, और प्लस ये आपको उसकी वैल्यू दिखाता है। ठीक है, पॉप का ये काम होता है कि अगर जो इस भी इंडेक्स में आपने जो भी इसको इंडेक्स दिया है, तो इसमें वो क्या करेगा, वैल्यू को रिमूव भी करवाएगा कि कौन सी वैल्यू रिमूव की है, और वो आपको वैल्यूज भी वो करेगा। देन अब दोबारा चेक करते हैं कि प्रिंट डी, डी में अभी क्या अवेलेबल है, तो डी में क्या अवेलेबल है, 10। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है प्रिंट क्लियर। अगर मुझे क्या करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, प्रिंट डी डॉट क्लियर। क्लियर, जैसे मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया, तो हम क्या है, नन। ठीक है, अब अगर मैं चेक करती हूँ, then तो क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी डिक्शनरी आई, क्यों आई, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया, और मैंने क्लियर किसे किया था, मैंने क्लियर किया था डी को, तो ये क्या हो गया, ये एम्प्टी आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट असेस करवाना हो, मैं फर्स्ट ए वाला ले रही हूँ, प्रिंट, देन ए, इसको इंडेक्स नंबर जनरेट करना देना पड़ेगा। इंडेक्स क्या दिया, 1। 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे क्या हो, विजिबल हो। ठीक है, देन सेव एंड फर्स्ट, फर्स्ट में क्या, 0 और 1, मैं चेक करूँ कि 1 2 प्रिंट चेक करता हूँ, प्रिंट एंड ए, ये मैंने चलिए कंटिन्यू की है। कि जैसे मैंने क्या, सॉरी, जैसे मैंने क्या किया है कि ए, ए 1 1, मतलब ए हमारे पास क्या वेरिएबल है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, कीज और वैल्यूज है।
अब मैंने इसको क्या दिया, कीज दी है, की कौन सी दी है, 1। अब 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे क्या कर दे, विजिट मतलब दे दे। तो 1 के अंदर क्या पड़ा है, HTML पड़ा है। तो 1 के अंदर क्या पड़ा है, HTML, HTML पड़ा है। क्लियर हुआ। ये करते अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करवाना हो, असेस करवाना हो। एक अनदर वे भी है जो जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को असेस करवा सकते हैं, जैसे प्रिंट प्रिंट ए डॉट गेट। गेट के अंदर मुझे क्या देना है, की देनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं चाहती हूँ। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। तो आंसर क्या है, जावा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मुझे क्या करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, अब एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है तो अब क्या इंसर्ट करवाते हैं, जैसे ए, हमारे पास पहले क्या था, डी। ठीक है, डी डिक्शनरी ली थी, जो बाद में हमने क्या करवा दिया, उसके एलिमेंट को क्या करवा दिया, सारे क्लियर करवा दिए। अब वो एम्प्टी डिक्शनरी होगी। अब मुझे उसी में क्या करवाना है, एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड मेथड, जो हम पहले अपेंड मेथड यूज करते थे, सेम इसी तरह मुझे क्या करवाना पड़ेगा, डी, डी के अंदर क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या करवाना चाहती हूँ, एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा देती हूँ 1। ठीक है, देन पहले इसी को प्रिंट करवाते हैं, से ओके। तो 1 में क्या स्टोर हुआ और 0 में क्या स्टोर हो गया, 0 इंडेक्स पे 1। इसी तरीके से आप क्या करवा सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट आप उस डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।